आप सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म परिवर्तन पे। परिवर्तन आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस वीडियो री एग्जाम एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा है इतिहास की, जिसमें आज का पहला वीडियो एमसीक्यू पर रिलीज्ड है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न एसएससी द्वारा पहले पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं विभिन्न और एग्जाम के। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले मैं आपको बता देता हूं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहला प्रश्न जो है वो है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य या प्राप्त काल कौन सा है? 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750, 3500 से 1800 या फिर निश्चित नहीं हो सका। देखिए फ्रेंड, अगर बात करेंगे आप 12,000 से लेकर लगभग 5000 के बाद ईसा पूर्व में आपका पूरा पाषाण काल के बाद में नव पाषाण काल जो आता है, नव पाषाण काल जो आता है वो आपका 5000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक रहता है। इस नव पाषाण काल के बाद में एक नई सिंधु सभ्यता खोजी जाती है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य है फ्रेंड वो है आपका 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी समकालीन का मतलब क्या है? जैसे अपने यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उस समय और कौन सी 3 सभ्यता जो थी वो चल रही थी, यानी इनमें से एक नहीं होगी। फ्रेंड आपको बता देता हूं कि मिस्र की सभ्यता हम लोगों के समानांतर थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारे साथ में थी और चीन की सभ्यता हमारे साथ में थी, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसमें आपका गलत हो जाएगा और यही वाला यानी आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीक की सभ्यता। बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारे साथ में थी, आपके मिस्र की सभ्यता हमारे साथ में थी और चीन की सभ्यता हमारे साथ में थी, और नहीं थी वो थी आपकी ग्रीक की सभ्यता। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत थी, यानी इसका विस्तार कहां से कहां तक था? तो मैं थोड़ा आपको ऐसे रफली बता देता हूं कि अगर बात करेंगे उत्तर में, तो उत्तर में ये मांडा जिला, जम्मू एंड कश्मीर है ना। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर यानी पूर्वोत्तर तक यूपी में। अगर बात करेंगे आप इधर तो इधर आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र। और वहीं बात करेंगे इधर तो इधर आपका सुदकांगडोर यहाँ तक आपका ये पाकिस्तान में स्थल पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका विस्तार था। तो क्या पूछा गया है? पंजाब, दिल्ली, जम्मू, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है उड़ीसा और बंगाल, इसीलिए गलत हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी उड़ीसा और बंगाल से है, लेकिन अच्छा ऑप्शन ए भी हो सकता था, लेकिन देखिए इसमें ज्यादातर स्थल कवर किए गए पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इसीलिए राइट आंसर है वो डी को ज्यादा हम लोग प्रीफर यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता को जब पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग स्थान से आपको अलग अलग अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेष से आपका एसएससी है चाहे आपका वीडियो हो, ये आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा, बनावली, लोथल या कालीबंगा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ जाकर आपको याद हो जाए। कालीबंगा से फ्रेंड्स आपके सीता हल, यानी बात करें हम लोग जुते हुए खेत के साक्ष्य, अगर कोई पूछ दे आपसे जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है तो आप उसे बता दीजिएगा भैया मिला है कालीबंगा में। या आपसे कह सकते हैं कि सरसों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सरसों का भी साक्ष्य मिला है आपका कालीबंगा से। वहीं लोथल से बात करेंगे तो लोथल से फ्रेंड्स आपका मिला है चावल का साक्ष्य, साथ में फ्रेंड आपका मिला है अग्निकुंड, ठीक है, अग्निकुंड ध्यान रखिएगा, और बंदरगाह, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे आप बनावली से तो बनावली से मिला है आपको
क्या कह सकते हैं, मिट्टी से बना हल, मिट्टी से बना हल। अगर पूछे मिट्टी से बना हल का साक्ष्य कहां से मिला है, बनावली। और हमारे क्वेश्चन की जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका सुत कोटदा, यहीं से आपके मिले हैं घोड़े के अवशेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। देखिए राजस्थान में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में आपका कालीबंगन पड़ता है। मैंने आपको बताया कालीबंगन का अर्थ कोई अगर आप अर्थ पूछ दे तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स काली चूड़ियां। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, गुजरात में कौन सा स्थल है, तो गुजरात में आपका लोथल है ना, धौलावीरा है, लोथल हो गया एक हो गया धौलावीरा हो गया। मध्य प्रदेश में कोई भी प्रकार का स्थल नहीं मिला है, यहाँ पे आपका नवपाषाण काल का स्थल मिला है, ध्यान रखिएगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जहां आपकी है भीम बेटिका की गुफाएं, भीम बेटिका की गुफाएं, ये किससे संबंधित है, आपके नवपाषाण काल से। उत्तर प्रदेश का मैंने अभी आपको बताया आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर है ना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया, सिलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो लोहा से तो परिचित ही नहीं थे। जो सिलखड़ी है, यानी हम लोग बात करें मिट्टी, तो मिट्टी जैसे जो आपका सेलखड़ी होता है उससे आपके क्या बनाए जाते थे, उससे आपकी मुद्रा बनाई जाती थी। यानी ऑप्शन ए जो है वो इस आंसर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग। तो हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स आपकी थी कांस्य युग, इसीलिए हम लोग इसको इस सभ्यता को एक और नाम देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इसको हम लोग एक नया नाम भी देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, है ना। मेन जो उनका व्यवसाय था, बिजनेस था, वो क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। देखिए उन शिकार की बात करेंगे तो ये जो पाषाण काल के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय यही था, कौन सा, शिकार करना। ठीक है, धीरे धीरे उन लोगों ने कृषि सीखी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार पर ज्यादा आपके बेस थे। इनका व्यापार ईरान से भी होता था, इनका व्यापार राजस्थान से भी होता था, इनका व्यापार आपका मेसोपोटामिया से भी होता था, मेसोपोटामिया से भी होता था। तो ये इनका व्यापार था। पशुपालन की बात करेंगे तो पशुपालन जो मेन बिजनेस था वो था वैदिक सभ्यता का, जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा वो वैदिक सभ्यता ही आएगा। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावार या खानाबदोश या जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे फ्रेंड वो थे आपके शहरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ग्रामीण वाले कौन से थे, ग्रामीण थे आपके वैदिक कालीन के लोग, यानी जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्य। ठीक, ध्यान रखिएगा, आपकी ये नगरीकृत सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो है वो आपकी नगरीकृत सभ्यता है। यायावार फिर से वही आ जाएगा, पाषाण कालीन जो लोग थे वो यायावार थे, यानी भटका करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। पहली बात तो ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यह एक प्रकार की नगरीकृत सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, नगरीकृत सभ्यता है। और नगर में जो घर बने होते हैं फ्रेंड वो बने होते हैं आपके ईंटों के। और इन ईंट का कभी भी आपसे कोई पूछ दे कि अनुपात क्या रहता था, तो रहता था 4:2:1। देखिए कितने मानक के अनुसार ये ईंट बनाई जाती थी। अब ईंट मिली कहां से, जब रेल की खुदाई हो रही थी। ध्यान रखिएगा कि रेल की पटरियों के लिए जब खुदाई हो रही थी तब आपकी ईंटों का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो हड़प्पा वासी सभ्यता में सबसे पहले आपका कपास का साक्ष्य मिला है। और ये कोई पूछे कहाँ मिला है तो ये मिला फ्रेंड आपका बनावली में। बनावली में उत्तम कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा। तो ये खोजी गई थी फ्रेंड 1921 में। और पप्पा जब मारते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं, भीख मांगते हैं
यानी दया की भीख मांगते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दयाराम साहनी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी पे हम लोग ताला लगा देते हैं। ठीक, अगर कोई कनिंघम को पूछे तो भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, एक कनिंघम को। अगर यही बात करेंगे आर.डी. बनर्जी की तो आगे हम लोग इनको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर का मतलब होता है फ्रेंड आपका बंदरगाह, लेकिन इसका एक नाम और भी ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कभी कभी गोदीवाड़ा भी बोल देते हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा कौन सा था, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका लोथल। लोथल कहां पड़ता है, लोथल पड़ता है आपका गुजरात में, है ना, कहां पड़ता है आपका गुजरात में। और ये आपका एक डाक यार्ड या सी पोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो वाला नगर था, ये ध्यान रखिएगा। और ये इस साल यूपी SSC में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, या खोज कहां हुई। देखिए माप तौल के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, माप तौल के बारे में, तो माप तौल में वो 16 गुणज प्रणाली का प्रयोग करते थे। समझ लिए, उस समय 16 गुणज प्रणाली का वो लोग प्रयोग करते थे। और मापने के लिए, किसके लिए, मापने के लिए हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना प्रयोग करते थे। उस समय मापतोल थी, यानी ये हाथी दांत का पैमाना मिला कहां से होगा। अब क्वेश्चन ये बना है कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रोड़ो या लोथल, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका लोथल से ये आपका हाथी दांत का पैमाना मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसानों, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंधु सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और लेकिन हमसे पूछा दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है इसका आपका हड़प्पा सभ्यता, या एक नाम और भी ध्यान रखिएगा जो मैंने पहले बताया था आपका कांस युगीन सभ्यता। इसको हम लोग एक नाम और भी जानते हैं कांस युगीन सभ्यता से। और ये कैसी सभ्यता थी, ये थी आपकी नगरीकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है, उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो भैया ये बात तो गलत है, उस समय मंदिर आपके थे ही नहीं। ठीक है, तो ये बात गलत है, उस समय मंदिर और महल थे ही नहीं। अगला है, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजन करते थे। चलिए ये तो करते थे, क्योंकि आपका कहां से कहां मिला, मैंने दोनों चीजें बता देता हूं। हड़प्पा से आपको मिला है पशुपति नाथ की मूर्ति, है ना, पशुपति नाथ, तो ये तो हो गए देवता। और मोहनजोदड़ो से आपको मिला है क्या कह सकते हैं, मातृ देवी की मूर्ति, तो ये हो गई हमारी देवी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला है, जो युद्ध और घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये भी गलत है, उस समय युद्ध होता ही नहीं था, यानी ऑप्शन 2 जो है वही हमारा सही होगा। ठीक है, जब महल ही नहीं थे तो आपका युद्ध होने की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, 1935, 1942, 1901 या 1921। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोजा गया ये पहला स्थल था, और कब खोजा गया, 1921 में। किस नदी के किनारे है, तो फ्रेंड आपका ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उस समय भारत में था जब इसकी खोज की गई। और कब खोज की गई, तो इसकी खोज की गई फ्रेंड 1921 में। ठीक, किसने की, तो इसकी खोज की दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने खोज की, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन डी वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दयाराम साहनी, 1921, रावी नदी, पाकिस्तान और हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। चलिए भैया देख लेते हैं। वे अश्वमेध का जानकारी थी, बिल्कुल गलत।
उस समय यज्ञ कांड होते ही नहीं थे, ये बात तो वैदिक कालीन की आती है। अगला है गाय उनके लिए पवित्र थी, सेम ये भी वैदिक कालीन की बात है, तो ये भी बात गलत हो गई। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बात सही है, क्योंकि आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो मैंने अभी बताई हड़प्पा से देखने को मिली है, भगवान पशुपति की मूर्ति। ठीक, तो 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। उन्हें संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, तो भैया उनकी सामान्यता संस्कृति जो थी वो स्थिर थी। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी हड़प्पा के लोग का समाज कैसा था? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो पहले वर्ण जो है वो कर्म के आधार पे था, किस काल में? आपका वैदिक काल में। बाद में जाति बदला, कर्म नहीं, फिर क्या हो गया? जन्म आधार हो गया। ये किस में आता है? आपका उत्तर वैदिक में आता है। ठीक है, दास श्रमिक आधारित था ही नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। और उसमें था कैसा? उचित, समतावादी, यानी सभी जो व्यक्ति थे वो समान श्रेणियों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका मोहनजोदड़ो। इसे हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसे? मोहनजोदड़ो को। थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब की गई? इसकी खोज जस्ट 1 साल बाद, यानी हड़प्पा के बाद 1982 में की गई, सॉरी 22 में की गई। ये किस नदी के किनारे है? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ये भी कहां पड़ता है? मौजूदा समय पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपके राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा मोहन जोड़ो, और मोहन के सामने हाथ जब कोई कौन जोड़ता है? जब उनका क्या होता है? दास होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? अब थोड़ा सा देखिए समझिएगा हड़प्पा सभ्यता को। तो मैं आपको थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में फिर से बता देता हूं। इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा था यह पड़ता था मांडा जिला, आपका जम्मू कश्मीर। ये वाला जो हिस्सा था ये पड़ता है आलमगीरपुर, है ना। इधर बात करेंगे तो ये हिस्सा जो पड़ता है ये पड़ता है आपका दैमाबाद, और इधर बात करेंगे तो इधर पड़ता है आपका सुतकोंग डोर। ठीक है, तो आप जब इसकी मतलब बताया गया था तब इसकी जो सीमा थी वो एक तरीके की त्रिभुज आकार की थी। कैसी थी? आपकी त्रिभुजाकार। लेकिन जैसे जैसे इसमें स्थल खोजे जा रहे हैं इसकी आकृति धीरे धीरे आयताकार होती जा रही है। ठीक, लेकिन अभी ऑप्शन जो है वो इसको क्या होगा? इसका त्रिभुजाकार होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? इसमें आपकी आयताकार या आकृति धीरे धीरे बदल जाएगी जैसे भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली। यहाँ पे होना चाहिए बनावली, अनावली की जगह। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा कालीबंगा। ये मैंने शुरुआत में बताया था। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है फ्रेंड आपका? काली चूड़ियां। और ये स्थल कहाँ पड़ता है? ये स्थल पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ से एक और सरसों का भी साक्ष्य मिला है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। सरसों का साक्ष्य, वही आपसे रोपड़ पूछे तो रोपड़ कहाँ पड़ता है? आपका रोपड़ पड़ता है पंजाब में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? यहाँ से मानव के साथ कुत्ते, ठीक है, इन डॉगी का, कुत्ता का सब मिला है, सब मिला है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा है, तो नूदड़ो है, क्या मोहनजोदड़ो है या बनावली? अभी हम लोगों ने ईंटों के बारे में चर्चा की थी कि यहाँ की जो ईंटें हैं उनका आकार कितना है? 4:2:1, है ना। और ये जो आपको ईंटें मिली हैं वो कहां से मिली हैं? मिली आपके कालीबंगा से साबुत ईंटें मिली हैं। और कब मिली हैं? जब रेल की पटरी की क्या हुई? खुदाई। जब रेल की पटरी के लिए खुदाई की गई तब आपको ईंटों का साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है? सिंध जिला, पाकिस्तान
पाकिस्तान, है ना, सिंध जिला पाकिस्तान। पंजाब में कौन सा स्थल है, पंजाब में भी हम लोगों ने देखा रोपड़। गुजरात में आपके दो हैं मेन ऐसे बहुत ही, धौलावीरा और आपका लोथल। और वही बात करेंगे आप उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी एक अहम है आलमगीरपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक बटन जरूर ठोक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो वृहत स्नानागार जो पाया गया फ्रेंड, वो पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो में। और स्नानागार के साथ साथ यहाँ पे आपका अन्नागार भी पाया गया है। अब ये स्नानागार जो होता है था वो कुछ इस आकृति का, देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी ये सीढ़ियां हैं, ये क्या है सीढ़ी। और यहां से मनुष्य क्या करता था, पानी लेता था और बाहर कुंड पे नहाता था। ठीक है, बाहर कुंड पे नहाता था, इससे सिर्फ पानी लेते था। ये पानी का स्रोत था, धन के पानी का एक प्रकार का स्रोत था, जिससे ये पता चलता है कि वहां के लोग पूजा पाठ करने में विश्वास करते होंगे, क्योंकि ये कुंड की आकृति के आपको ये वृहत स्नानागार देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र। देखिए शिव जी को मैंने अभी बताया था कि पशुपतिनाथ जो है, इनकी मूर्ति मिली है। कहां से मिली है, आपके हड़प्पा से आपको मिली है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पशुपतिनाथ। ध्यान रखिएगा, आदि शिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल, था और अभी भी है। ये एक प्रकार का आपका बंदरगाह नगर था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ क्या मिला है, यहाँ महिला कंकाल ज्यादा मिले हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, महिला कंकाल की मात्रा अधिक है। ठीक है, की मात्रा अधिक, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीजें मिली हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला है, दो चीजें और मिली हैं, एक विशाल स्नानागार भी मिला है और साथ में आपका विशाल अन्नागार भी मिला है। यानी अन्नागार और स्नानागार दोनों कहां से मिले हैं, आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बैल। अब देखिए जहां वहां की जो मोहर मिली है सिलखड़ी की पहली बात तो बनी थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसकी बनी थी, सिलखड़ी की बनी थी। तो इस पे क्या मिला है, इस पे एक श्रृंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, एक श्रृंगी बैल का चित्र मिला है, और ये एक श्रृंगी बैल का चित्र कहाँ मिला है, ये मिला है आपका हड़प्पा में। कहाँ मिला है, हड़प्पा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपने पहली बात तो ये कैसी सभ्यता थी, आपके कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना, अभी मैंने आपको चीज बताई। ठीक, और ये एक प्रकार की नगरीकृत सभ्यता भी थी। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में ये चीज बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, इसीलिए किस लिए जानी जाएगी, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था, यानी पानी का निकासन, साथ में जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना समकोण पे कट करती थी। अगर कोई पूछे दरवाजे, तो घर के दरवाजे हमेशा विपरीत दिशा में खुलते थे, सड़क से विपरीत दिशा, यानी अंदर, जैसे आजकल हम लोगों के लकड़ी के दरवाजा मोस्टली अंदर ही खुलते हैं, ऐसा ही सिंधु घाटी सभ्यता में था। सोचिए लगभग आज से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2500 BC पूर्व, ठीक, यानी पहले 2500 ऐड करिए और फिर इसमें आपका 2023 चल रहा है ना, 2023 और ऐड करिए, तो 3, 2, 5 और 4, लगभग 4500 वर्ष पूर्व आपकी एक सभ्यता नगरीकृत सभ्यता के रूप में थी। यह है हमारा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा
स्थान भारत में स्थित है? अच्छा भैया, हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात कहाँ पड़ता है आपका? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल, पुराना शहर कौन सा है? अच्छा, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का परिदृश्य ये होना चाहिए कि आपका भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वो है आपका हड़प्पा। ठीक, कब खोजा गया? इसे खोजा गया सन 21 में, 1921 में। किसने खोजा? इसमें खोजा दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहार सिक्कों से? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हड़प्पा की संस्कृति से। ये चीज ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, लोहे से नहीं थे। ठीक है, बाकी वो सोना, चांदी, तांबा, इन सभी, कांसा, इन सभी से वो परिचित थे। अगला है, मांडा किस नदी के किनारे पड़ता है? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? पहली बात, मांडा आप समझिए, ये सबसे आपका उत्तरी स्थल है किस चीज का? सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पड़ता कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और किस नदी के किनारे पड़ता है आपका? चेनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? सिंधु के किनारे स्थल है मोहनजोदड़ो, रावी के किनारे स्थल है आपका हड़प्पा, चेनाब के किनारे स्थल है आपका मांडा, और सतलज के किनारे स्थल है आपका, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, रोपड़ की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर। तो धौलावीरा वो स्थल है जहां पे आपका पानी के मटके मिले हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े मटके, मतलब ऐसे छोटे नहीं, जलाशय टाइप वाले मटके जो आपको देखने को मिले, वो कहाँ मिले हैं? आपके धौलावीरा में। अच्छा, धौलावीरा पड़ता कहाँ है? तो धौलावीरा पड़ता है फ्रेंड आपका गुजरात में। दो नदियां आपकी मनहर, ध्यान रखिएगा, मनहर और मनसर, दो नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच जो स्थल है वो आपका धौलावीरा। और अच्छी बात यह है, धौलावीरा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए विरासत सूची में शामिल कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया? तो वो है आपका धौलावीरा। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ, वो रंग कौन सा है? लाल है, नीला, हरा है, पांडु है, या सिर्फ नीला है? तो देखिए, ये रंग का जो मेनली कलर है वो आपका धूसर रंग, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड गेरुआ रंग, है ना। जो गेरुआ घर में रंगा जाता है, तो गेरुआ रंग हल्का हल्का आपका रेडिश होता है, यानी लाल होता है। ठीक, तो लाल रंग आप इसको बोल सकते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में पड़ता है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल में है, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में है, या आद ऐतिहासिक काल में है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका आंध ऐतिहासिक काल। अब ये आंध ऐतिहासिक काल है क्या, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि एक वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ऐसा समय जहां पे आपके साक्ष्य मौजूद तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंध ऐतिहासिक काल। यानी साक्ष्य तो लिखित मिले हैं लेकिन उन्हें हम लोग पढ़ नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थलों में घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर आपका मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो में फ्रेंड आपको मिला है विशाल स्नानागार, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में आपको क्या मिला है? हड़प्पा में मिला है आपका पशुपति की मूर्ति, साथ में कह सकते हैं एक आपको नटराज की मूर्ति, ये भी ध्यान रखिएगा। नटराज की मूर्ति कहां से मिली है? तो आपकी हड़प्पा से। आगे अगर हम लोग बात करें कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से हमको मिला है आपका सरसों और साथ में आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य,
है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य। अब अगर हम लोग बात करें तो कुएं कहाँ मिले हैं, तो कुएं मिले हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहन जोदड़ो में, घरों में आपके कुएं देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने आपको हिंट भी दी थी, स्नानागार। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज कर निकालने के लिए किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वर प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, या फिर बिष्ट राव और माधव स्वरूप वत्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की है, तो दयाराम साहनी ने की है आपकी हड़प्पा स्थल की खोज, वहीं राखलदास बनर्जी ने की है आपके मोहन जोदड़ो की खोज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है। तो रंगपुर फ्रेंड आपका पड़ता है सौराष्ट्र में, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे, ध्यान रखिएगा प्रभारी पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड। जिसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपके सर जॉन मार्शल। इन्होंने ही क्या की है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कराई है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के थे राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच व्यापार होता है। ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैल। और बैल में भी कौन सा बैल, एक श्रृंगी बैल, एक ऐसा बैल जिसका एक सींग है, ऐसा बैल आपको मिला है, किस पे, मोहरों पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृत्व शक्ति में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विशेषताओं को लिखेंगे तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि यहाँ पे सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरी अगर इसमें आप पॉइंट लिखना चाहेंगे तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यह एक नगरीकृत सभ्यता थी। हम लोग ऐसे तो लिखते हैं ना, नगरीकृत सभ्यता थी। कांसा धातु इसमें प्रयोग करने के कारण यह कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। और यहाँ पे जो परिवार था वो मातृत्व प्रधान था। कैसा था, मातृत्व प्रधान। तो लोग किसमें विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान कठोर, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि अन्नागार और स्नानागार ये दोनों आपको मिले कहाँ हैं, ये दोनों मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। लेकिन आपसे अगर कोई ये कहे कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो वो आपकी विशाल अन्नागार या धान कौटरी, यानी जहां पे आपका अनाज वगैरह रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहर हो यानी टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण का अंकन नहीं हुआ है। ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा या बाघ। तो देखिए बात करेंगे आप पशुपतिनाथ की, तो उन्हें पशुपतिनाथ क्यों बोला गया है। एक मोहर मिली है, एक मोहर पे शिव जी की फोटो बनी है, इसमें आपके विभिन्न विभिन्न जानवरों के भी चित्र मिले हैं जो शिव के सामने देख रहे हैं। उनमें से आपका जो शेर है ये चित्र वर्णित नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वर्णित नहीं है। तो आपका चित्र किसका नहीं मिला है, शेर का नहीं मिला, हाथी का मिला है, गेंडे का मिला, बाघ का मिला है और बैल का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। सोना चांदी भैया परिचित थे इससे, तांबा कांसा परिचित थे, टिन सीसा से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा जो है वो आपको वैदिक कालीन के दूसरे पार्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, है ना, वहां पे आपको लोहा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं। सिंडन, कॉटन, एवं बी दोनों या हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सिंडन। ग्रीक भाषा में कपास को क्या कहा जाता है, आपका सिंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ
किस स्थान से प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा वर्थफुल वीडियो लग रहा हो, तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोगों का, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या फिर आपका बनावली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहां पड़ता है, ये पड़ता है फ्रेंड आपका महाराष्ट्र में। ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे दक्षिणी स्थल भी है, सबसे दक्षिणी स्थल है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। IVC का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। चांदी, टिन, सोना। 1 2 3, 1 व 2, 1 3 व 2 व 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका 1 2 और 3। आपके जो हड़प्पा कालीन व्यक्ति थे, ये आपके तीनों चीजों का आयात करते थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से मंगाना, किसी दूसरे देश से मंगाना। तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आयात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे। आपका है हिंदकुश क्षेत्र के बदखगा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये लाजवर्द है क्या। लाजवर्द आपका पहली बात तो ये पत्थर है। ये पत्थर इस तरीके का मिलता है, ये नीले कलर का होता है, बिल्कुल डार्क नीला, ध्यान रखिएगा। और उसमें छोटा छोटा सिल्वर कलर की क्या बनी होती है, सॉरी गोल्डन कलर की आपके धब्बे जैसे बने होते हैं। और ये मंगाया कहा जाता था, हिंदकुश के बदखशा क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है। मुंडीकॉक, सूत्रगोई, ए व बी दोनों या हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए व बी दोनों। ये दोनों स्थल आपके अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बंदरगाह स्थल जो है वो आपका यहाँ सूत्रगोई में भी पड़ता है। ये चीज हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल व सुतकोंगडोर, बिल्कुल थे भैया। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीनो में बालाकोट, ये भी थे। कुंतासी, ये भी था। इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। कुंतासी कहां पड़ता है, तो कुंतासी फ्रेंड पड़ता है आपका गुजरात में। बालाकोट कहां पड़ता है, बालाकोट पड़ता है पाकिस्तान में। वहीं लोथल और सुतकोंगडोर, लोथल पड़ता है गुजरात में और सुतकोंगडोर पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थल हैं। लेकिन आपसे सिर्फ जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो मोस्टली लोथल से ही पूछा जाएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है। व्याघ्र और हाथी, गैंडे व भैंसा, हिरण या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पे जो पशुपतिनाथ की वो मोहर मिली है, मोहर में आपके शेर नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, शेर नहीं है। बाकी सभी आपके व्याघ्र यानी बाघ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हाथी, गज, गेंडा, भैंसा और हिरण। भैंसों को हम लोग बैल बोलते हैं। जी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका बहुत एग्जाम पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। और भी यहाँ से क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ, और यहाँ पे बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। तो पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई फ्रेंड आपके हड़प्पा से। ये क्वेश्चन आपका रिलेट करता है पशुपतिनाथ से। साथ में ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में एक और मिला है उर्वरकता की देवी। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, उर्वरकता की देवी। अब यह है क्या, स्त्री के गर्भ से
पेड़ का चित्र, स्त्री के गर्भ से पेड़ का चित्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं उर्वरकता की देवी, ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रडो या लोथल? तो फिर से एक बार देख लेते हैं हड़प्पा से क्या क्या मिला है। अभी हम लोगों ने बताया पशुपतिनाथ, है ना, क्या मिला है? पशुपतिनाथ। और भाई देख ले तो सांप को मुंह में दबाए, सांप को मुंह में दबाए गरुड़ का चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है हम लोगों को डांसिंग गर्ल की मूर्ति। साथ में क्या मिला है? अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। और क्या मिला है? विशाल स्नानागार भी मिला है। ठीक है, ये हो गया मोहनजोदड़ो का। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं आपके चंद्रोदड़ो से। मनका बनाने का कारखाना बहुत पूछा जाता है, मनका का कारखाना कहां से मिला है? तो चंद्रोदड़ो से मिला है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है आपका चावल, लोथल से मिला है आपका अग्नि कुंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका चंद्रोदड़ो, जहां पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के चिन्ह आपके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दाल, चावल या गेहूं? तो दालों का उत्पादन अपने यहाँ नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। दाल हो गया, गन्ना हो गया, इन सब का उत्पादन हम लोग नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सूची को सुमेलित कीजिए। चलिए भैया, ऑप्शन नहीं हमारे पास, सुमेलित कर लेते हैं। मांडा पड़ता है फ्रेंड आपका जम्मू एंड कश्मीर में, थोड़ा सा मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे रफ हो गया, इसको मिला देते हैं यहाँ से। मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। दैमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ये सबसे उत्तरी स्थल है और ये सबसे दक्षिणी स्थल है। कालीबंगा पड़ता है आपका कहाँ? राजस्थान में। और राखीगढ़ी पड़ता है आपका हरियाणा में। और ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का यानी इंडस वैली सभ्यता का जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये राखीगढ़ी में ही बनाया जा रहा है। ये चीज फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, समझ गया ना? मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी में क्या बनाया जा रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता वाले लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा मिलता है आपका उत्तर वैदिक काल में, ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए वैदिक काल को दो पार्टों में तोड़ा ही गया है लोहे की खोज के कारण। अगला है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, बस भाषा दूसरी है। शेर था ही नहीं उस समय पे, मतलब उस सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो मिलता कहां से? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रोदड़ो के उत्खनन का कार्य किसने किया है? J.H. मैके ने, जॉन मार्शल ने, A.M. व्हीलर ने या ऑरेल स्टीन ने? तो चंद्रोदड़ो का जो उत्खनन का कार्य है ये J.M. मैके ने किया है। और यह स्थल पड़ता कहाँ है? यह स्थल पड़ता है आपका वर्तमान समय में पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई है? 1935, 1942, 1901 या 1921? हड़प्पा जो है आपका, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से जान लीजिए। हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी का खोजा गया सबसे पहला स्थल था। सिंधु घाटी का खोजा गया सबसे पहला स्थल। ठीक है, इसीलिए आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का IVC का नाम किसके आधार पर रखा गया? हड़प्पा सभ्यता के नाम पे रखा गया। इसकी खोज कब की गई? इसकी खोज की गई सन 1921 में। और किसने की? दयाराम साहनी ने, है ना। कितना सारा फैक्ट भरा ही पड़ा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने अपने 65 क्वेश्चन कवर किए हैं। एक बहुत ही शानदार सेशन रहा,
उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे सेशन और भी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमें ऐसे आपको सेशन चाहिए हैं। अभी और भी आपको जानकारी चाहिए हो, वीडियो की क्लासेस है हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो की क्लासेस के भी आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखें, सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म में, तब तक के लिए बाय।